हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर जो है अपन यहाँ पर रूट वाले सवाल को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि आधा तो वैसे आपको ध्यान रखना है, इस ऐसे सवालों के अंदर प्रोसेस आपको आधा सवाल याद करना है और आधा सवाल आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो सवाल कहेगा हर बार हम उसका उल्टा मानेंगे। कैसे, देखना ध्यान से। माना कि अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, हम ऐसा मानेंगे। ठीक है, ऐसा हर बार आप अपना प्रोसेस रहेगा। सवाल ने कहा परिमेय सिद्ध करना, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैं बता दूं, पहले आधा सवाल आपको रटना है और आधा समझना है। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या जिसे किसमें लिख सकते हैं, p बटेवा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो जहां पर रूट 3 है, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब जिनका HCF जो है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, बटे वाली को भेज देते हैं इंटू में। तो रूट 3 क्यू बराबर पी आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। पूरे को उल्टा कर देते हैं, पी बराबर अंडर रूट 3 क्यू। अब इसे रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी कर दिया हमने स्क्वायर और अंडर रूट 3 क्यू इधर भी कर दिया हमने स्क्वायर। ये तो हो गया पी स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लग जाएगा इसके साथ में, क्यू स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है भाई, तो इसका तो स्क्वायर से इसका रूट कट गया और इसका स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। यानी पी स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ चुका है, 3 क्यू स्क्वायर आ चुका है। पी स्क्वायर के मान में 3 क्यू स्क्वायर आ चुका है, यानी पी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पी स्क्वायर के मान में ये आ गया, तो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। और ये किसका मान है, पी स्क्वायर का, इसका मतलब 3 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, किसी की स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उसके विदाउट स्क्वायर यानी बिना स्क्वायर की संख्या में भी उसका भाग जाएगा। और भाग जाने का मतलब वो उसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहां 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, यहां तक आ गया। इस संख्या में 3 का भाग जाएगा क्योंकि 3 है इसलिए, और ये किसका मान है, पी स्क्वायर का, इसका मतलब पी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा। और भाग जाने का मतलब वो उसका क्या होता है, गुणनखंड, इसका मतलब 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और अगर स्क्वायर का गुणनखंड है तो बिना स्क्वायर का भी वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहां तक आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है अपने को, अगर गुणनखंड है तो हम मानेंगे कि माना कि तीसरा कोई पूर्णांक सी है जिसके लिए जिसके लिए अब यहां लिख दूं मैं ना, Q बराबर क्या चल रहा है, 3 चल रहा है ना, तो 3C, P बराबर 3C, P बराबर क्या लिख दूं मैं, 3C लिख दूं। यहां तक आया समझ? थोड़ा सा तो आपको मैंने बताया याद भी रखना, एक बार पूरे सवाल के प्रोसेस को समझते हैं और फिर अपन बात करेंगे कहां से आपको क्या करना है। P बराबर 3C कर दिया हमने। चलिए अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वापस वर्ग कर देते हैं। अब यहां से वापस समझने की स्टेप आ चुकी है। वर्ग करने पर तो इधर p का स्क्वायर हो गया बराबर 3C का स्क्वायर हो गया, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर बराबर
3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान कितना है, 3q स्क्वायर है या नहीं है, 3q स्क्वायर है। तो यहां पर लिखते हुए समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान क्या रखा, 3q स्क्वायर बराबर 3 क्या है 9c स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर इंटू वाला 3 कहां भेज देते हैं, बटेवा में भेज देते हैं। 3 से काट दिया इसको तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। आया या नहीं आया भाई, आ गया। वापस इसी टाइप का स्टेप आ गया, मतलब यही लैंग्वेज हमें लिखनी है। कैसे, बराबर में 3c स्क्वायर है, मतलब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। और इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, और ये किसका मान है, q स्क्वायर का। इसका मतलब q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा, और भाग जाने का मतलब q स्क्वायर का 3 एक क्या है, उसी तरीके से एक गुणनखंड है। तो देखना ये लिखा मैंने, अतः 3 q स्क्वायर का एक, q स्क्वायर का एक क्या है डियर स्टूडेंट, गुणनखंड है। q स्क्वायर का एक क्या है, गुणनखंड है, और स्क्वायर का गुणनखंड है, तो वह किसका गुणनखंड होगा। इसलिए 3 जो है बिना स्क्वायर वाले, ओनली q का भी एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जरा ध्यान से देखना, 3 जो है p का भी गुणनखंड है, और 3 q का भी गुणनखंड है। इसका मतलब 3 p और q दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 3 p व q का, p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में है, दोनों का ही गुणनखंड है। ठीक है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने तो कहा सर कि सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य का मतलब दोनों में कोई सेम गुणनखंड नहीं होगा, दोनों का एचसीएफ जो क्या होगा, एक होगा। दोनों में कोई सेम गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। जबकि दोनों में सेम क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में माना वो क्या है, गलत है। और हमने जो माना अगर वो गलत है, तो ये संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी या नहीं होगी, होगी भाई। लिख दे रहे यहां पर, दोनों का अपनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √3 एक परमेय संख्या, अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। तो लिख देते हैं यहां पर, जो कि हमारी पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी पूर्व परिकल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी भाई। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं वापस, कैसे आपको दूसरा सवाल भी आ जाता है अगर सिंगल रूट वाली संख्या का, तो कैसे सोल्व करना है ना। माना कि जो भी रूट में संख्या दे रही है उसको मान लिया हमने परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को p बटे और q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, मतलब उनका एचसीएफ एक होगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई गुणनखंड सेम नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बटे वाले q को इधर भेज दिया, √3q बराबर p हो गया, पूरी को उल्टी कर दिया तो p बराबर √3q हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर तो p स्क्वायर बराबर बराबर स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, और इधर q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। इसमें देखो भाई 3 है या नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, और इसमें 3 का भाग जाएगा, और ये किसका मान है, p स्क्वायर का मान है, तो p स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा, और भाग जाने का मतलब जो है दोस्तों क्या होता है, गुणनखंड है। और इसका मतलब p जो है 3 जो है p स्क्वायर का गुणनखंड है, और हमेशा याद रखना स्क्वायर का गुणनखंड है तो बिना स्क्वायर का भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। आया समझ में। अब हमने कहा आगे, माना कि तीसरा कोई पूर्णांक c जो है, माना कि तीसरा कोई पूर्णांक c है, जिसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जिसके लिए p बराबर क्या माना हमने, 3c मान लिया। ठीक, दोनों तरफ वापस क्या कर दिया, वर्ग, तो p का स्क्वायर 3c का स्क्वायर, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर बराबर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर p स्क्वायर का मान क्या है, 3q स्क्वायर है या नहीं है दोस्तों, है। तो यहां पर p स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, इंटू वाला 3 चला गया, बट हम 3 से काटा इसको 3c स्क्वायर हो गया, कंप्लीट। चलिए
अब उसी तरीके से वापस इधर 3 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, और ये किसका मान है, क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा, और क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब 3 जो है क्यू स्क्वायर का एक क्या है, गुणनखंड है, और स्क्वायर का गुणनखंड है तो बिना स्क्वायर का भी गुणनखंड होगा। आया समझ में? और बिना स्क्वायर का भी गुणनखंड हो गया। 3 जो है पी का भी गुणनखंड है और 3 क्यू का भी गुणनखंड है, अतः 3 पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने तो कहा था सहभाज्य पूर्णांक मतलब सेम गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता दोनों का, जबकि हो गया, इसका मतलब जो कि हमारी पूर्व परिकल्पना यानी कि हमने जो पहले कल्पना की, जो माना, उसका विरोधाभास यानी वो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और गलत हो गया इसका मतलब √3 जो है एक परिमेय संख्या न होकर क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कंप्लीट। अब देखना इसको आपको जो है सोल्व कैसे करना है, अगर और अदर सवाल आ जावे, जैसे कि √3 की जगह पे क्या आ जावे, √7 आ जावे, सिंगल साइड बात कर रहा हूं मैं ना, √7 आ जावे, तो जहां जहां 3 चल रहा है ना, वहां वहां आपको क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। डायरेक्ट रख के बता देता हूं मैं, जैसे यहां पर 3 है तो क्या हो गया, 7 हो गया। यहां पर भी 3 है तो यहां पर भी क्या हो गया, 7 हो गया। यहां पर भी 3 है तो यहां पर क्या हो गया, 7 हो गया। ये 3 है तो ये 7 हो गया। यहां पर भी 3, ये 3, तो यहां पर भी ये 7, ये 7। आया समझ में मामला? तो कुछ नहीं करना आपको, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये रटने वाला सवाल भी हो सकता है ना। वापस 3 है तो 3 की जगह क्या कर लो, 7 कर लो। वापस ये 3 है, 3 की जगह 7 कर लो। अब वापस यहां पर 9 है भाई, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। फिर वापस यहां पर क्या लिखेंगे, 49, तो यहां पर भी 49, इधर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 7, 7 से इसको काटा था तो कितनी बार आएगा, 7 बार। वापस 3 की जगह 7, वापस 3 की जगह 7, और इधर भी क्या आ जाएगा, 7, और इधर भी क्या आ जाएगा, 7। तो दोस्तों एक तरह से ये रटने वाला सवाल भी है, ठीक है। तो आप ऐसे इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और अधिकतर सवाल पूछा भी जाता है। तो ये था अपना अंडर रूट वाली जो अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय सिद्ध करने का मेथड या तरीका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी त्रुटि लगती है कहीं पर कि सर ये मुश्किल हो रहा हमारे लिए, तो मैं तो सीधा सस्ता जवाब दूंगा कि इसको आप रट लो, और रट लो, और जहां पर जो मान रखना है वो इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी सी। ठीक है, तो ये था हमारा रूट वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका। तो दोस्तों आज की क्लास में एक सवाल ही काफी, फिर मिलते हैं अगले नए सवाल में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।